हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत जमाने बाद कल एक वीडियो बनाया जुडिश्योर के मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने लिखा कहां चले गए थे। मैं बड़ा इनकरेज फील कर रहा हूं और इसीलिए 24 घंटे में एक दूसरा वीडियो अब बनाने की कोशिश में हूं। यूनिवर्सिटीज में कुछ डिस्कशन इस तरीके से चल रहा है, जो हमारी हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनके जो एक्ट्स हैं वो ब्रिटिश एरा के हैं और उन एक्ट्स को रिपील कर कर नए एक्ट्स लाए जाएं। मुझसे मेरे बहुत से दोस्तों ने और जान पहचान वालों ने इन यूनिवर्सिटीज में रिक्वेस्ट की कि रिपील पर लॉ क्या कहता है, इसको तो जरा समझा दीजिए। आज का वीडियो रिपीलिंग ऑफ ऑब्सोलीट, रिडेंडेंट और आर्काइक लॉज के बारे में है। देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, जो एक पतंग को या गुब्बारे को भी एयरक्राफ्ट समझता है और पतंग उड़ाने के लिए और गुब्बारे उड़ाने के लिए भी कानून के मुताबिक आपको लाइसेंस की जरूरत है। 1867 का एक लॉ है कि जो लोग सराय और मुसाफिर खाने और धर्मशालाएं चलाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि हर आने जाने वाले को ड्रिंकिंग वाटर फ्री में दें। आज के जमाने में आपको मालूम है कि पानी भी बड़ा महंगा हो चुका है और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इस कानून के तहत इन सराय और धर्मशाला और मुसाफिर खाने वालों को परेशान कर सकते हैं। टिड्डियों का दल अक्सर हमला कर देता है। अभी 1-1.5 साल पहले हमारे देश में बहुत सा इस तरीके का वाकया कई राज्यों में और प्रदेशों में हुआ और ये पाकिस्तान की तरफ से वो टिड्डी दल आया था। ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीजेस एंड नॉक्शियस एक्ट है 1949 का, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर ढोल बजाया जाए और शोर मचाया जाए तो टिड्डियां भाग जाती हैं। तो दिल्ली के हर रहने वाले मर्द जो 14 साल से बड़ा है, उसके ऊपर ड्यूटी है कि ढोल बजाए, और अगर वो ढोल बजाने से इनकार करे या ढोल बजाने में मदद करने से इनकार करे तो उसके ऊपर इस कानून के तहत जुर्माना हो सकता है। टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 का है। आपको मालूम है कि टेलीग्राफ सर्विसेज तो 2013 में बंद कर दी गई और अब इस कानून की कोई जरूरत नहीं। इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट 1878 का कानून है। अगर सड़क पर आपको 10 रुपए से ज्यादा मिल जाए तो यह माना जाएगा कि आपको एक खजाना मिल गया है और आपको उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करनी है, और अगर आपने रिपोर्ट नहीं की तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। देश में अलग अलग राज्य हैं, फेडरलिज्म है, हर राज्य में अलग तरह का कानून हो सकता है। यह भारत के संविधान में प्रोवाइडेड है कि राज्यों को स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने की इजाजत देश का संविधान देता है। तो गोवा में शराब पीने की उम्र 18 साल है, लेकिन महाराष्ट्र में और यूपी में और सिक्किम में और पांडिचेरी में और कोई और जगह 25 साल है। 18 साल की उम्र में आप देश की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं और जहर का घूंट पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते। ये जो एक डिस्पैरिटी है इस तरह की, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। दिल्ली में आप होम डिलीवरी नहीं करा सकते शराब की, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से आप वाइन और बियर मंगाना चाहें तो आप मंगा सकते हैं। आपको अगर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना है तो आंध्र प्रदेश का कानून कहता है कि दांत बड़े साफ होने चाहिए। अब बताइए, दांतों का व्हीकल इंस्पेक्टरशिप से क्या ताल्लुक है? लेकिन आपके बड़े अच्छे दांत हों और बहुत साफ हों और ब्रश्ड हों, यह कानून कह रहा है।
मैं ये समझता हूं कि इस तरीके के ऑब्सलीट, रिडेंडेंट, यूजलेस और फनी कानूनों को हमारी स्टैट्यूट बुक से हटाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, एक बड़ा अहम फैसला था। सरकार चाहती भी है कि मैक्सिमम गवर्नेंस हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो। जो इस तरीके के कानून हैं उनको अगर हटा दें तो शायद विदेशों में जो लोग अब तक कहते थे कि भारत में जाकर क्यों बिजनेस करें, वो कहें भारत में जाके क्यों बिजनेस ना करें। 1950 से 2001 तक में सिर्फ 50 ऐसे कानून थे जिनको हटाया गया और रिपील किया गया। 2015 में जब नई सरकार बनी तो पहली बार में 35 ऐसे कानूनों 35 लॉस को हटाया गया और फिर 2015 में एप्रोप्रिएशन बिल पास किया गया जिससे 750 एप्रोप्रिएशन बिल्स को रिपील कर दिया गया। एप्रोप्रिएशन बिल उसे कहते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ अरसे के लिए सरकार को पैसे खर्च करने की इजाजत दी जाए। जाहिर है कि वो सारे कानून रिडेंडेंट हो जाते हैं और उनका हटा देना बेहतर है। फिर दोबारा 2015 में कानून बना रिपीलिंग और उससे 90 लॉस को हटा दिया गया। और आप देखिए कि 2016 में 2 रिपीलिंग लॉज बने और 1053 रिडेंडेंट, आर्काइक, ओल्ड, यूजलेस लॉस को हटा दिया गया। 2017 में 245 लॉस को इस तरीके से हटाया गया। अब आमतौर से जब लॉ को हटाया जाए तो क्या देखा जाएगा? मैंने आपको चंद मिसालें दी। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 यह कहता है कि सिर्फ सरकार ही लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करेगी। कोरियर सर्विस आ गई हैं। अब इन कोरियर सर्विसेज को इसीलिए लेटर नहीं कहते। ये कैसे इस लॉ को हम बचें उस लॉ से, ये उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन इस लॉ की अब कोई जरूरत नहीं, तो इस लॉ को हटा देना बेहतर है। तो वो कानून जिनकी अब जरूरत नहीं या वो कानून जो रिडेंडेंट हो गए, ऑब्सलीट हो गए, इन शब्दों को मार्क कर लें, रिडेंडेंट हैं, ऑब्सलीट हैं, उनका अब इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं, उनको हटाया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कानून में सनसेट क्लॉज होता है जो कानून में खुद यह बता देता है कि यह कानून 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। जैसे टाडा में यह प्रावधान था कि 5 साल बाद यह कानून समाप्त हो जाएगा और 1887 के इस कानून को बाद में समाप्त किया गया। पार्लियामेंट को किसी कानून को समाप्त करने की पावर कहां से आती है? आर्टिकल 245 की जो कानून बना सकता है उसको कानून को खत्म करने का भी अधिकार होगा। इसी तरीके का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को भी होगा। अगर सरकार किसी कानून को समाप्त करना चाहे तो जाहिर है कि उसमें किसी की सहमति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सरकार का और संसद का अधिकार है। सरकार एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाकर उस कानून को रिपील कर सकती है और बाद में संसद उस रिपीलिंग ऑर्डिनेंस को जाहिर है कि अप्रूव करेगी, या फिर वो संसद में एक कानून लाए, जैसा कि आमतौर से होता है कि एक 2 लाइन 3 लाइन का रिपीलिंग एक्ट होता है और उसमें एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल में उन लॉज के नाम दिए होते हैं जिनको रिपील किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जो हमारे लॉज पिछले 8-9 सालों में रिपील हुए हैं और बहुत से रिडेंडेंट लॉज और ऑब्सोलीट लॉज को रिपील किया गया है, वो कौन से लॉज थे? इंडियन फिशरीज एक्ट 1897 पूरे के पूरे को रिपील कर दिया गया। द फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1947 पूरे के पूरे को रिपील कर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1999, यह भी समझ लें कि ज्यादातर जो लॉज रिपील किए गए वो मैंने आपको बता दिया कि 750 तो एक बार में एप्रोप्रिएशन लॉज थे। बाकी वो लॉज हैं जो संशोधन हैं, अमेंडमेंट हैं। अगर कोई अमेंडमेंट प्रिंसिपल एक्ट का हिस्सा बन गया तो अब अमेंडमेंट को स्टैट्यूट बुक पर रहने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से बहुत से लॉज को हटा दिया गया। द इलेक्शन एंड अदर रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो यह बात जब हो रही है तो यह सिर्फ ब्रिटिश एरा के लॉज की बात नहीं हो रही। बहुत से लॉज
जो अभी 2010, 2006, 2013 तक बने हैं उनको रिपील किया गया। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 को पूरी तरह रिपील कर दिया गया। शुगर रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1961, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1964 पूरी तरह रिपील कर दिया गया। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1972, the National Oil Seeds and Vegetable Oil Development Board Act 1983, the National Security Amendment Act 1987 पूरा का पूरा रिपील कर दिया गया। The Cotton Ginning and Pressing Factories Repeal Act 1998 पूरा रिपील कर दिया गया। The Post Graduate Institute of Medical Education and Research चंडीगढ़ Amendment Act PGI का 2001 का रिपील कर दिया गया। The Electricity Regulatory Commission Amendment Act 2001 का रिपील कर दिया गया। और उसके बाद के भी कानून आप देख ले कि द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2006 का रिपील कर दिया गया। नया एक 2016 में जुवेनाइल जस्टिस लॉ आ गया। वाइस प्रेसिडेंट पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2008 का रिपील कर दिया गया। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2010 का पूरा रिपील कर दिया गया। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2013 का। संसद का अधिकार है कि जिस कानून को सरकार ये समझती है, संसद ये समझती है कि वो अब ऑब्सोलीट है, आर्काइक है, रिडेंडेंट है, उसका इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है, न हो सकता है, तो उस लॉ को स्टैट्यूट बुक से और कानून की किताब से हटा दिया जाए। मैं यह समझता हूं कि किसी भी लॉ को जब रिपील का फैसला हो रहा हो, जिसको भी उस लॉ में इंटरेस्ट हो, उसको देखना चाहिए कि उस लॉ की क्या अब कोई रेलेवेंस बाकी है या नहीं, और अगर उस लॉ की रेलेवेंस बाकी नहीं रही तो उसको रिपील करने का संसद को अधिकार होगा और विधानसभाओं को अधिकार होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। आप लोगों के बेहद अनुरोध पर मैं कोशिश करूंगा कि लीगल अवेयरनेस के वीडियोस अब बेहतर पिक्चर क्वालिटी के साथ जल्द आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।